वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं इस 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़ में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तुरंत जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। रीज़न बीइंग कि ये जो आप क्वेश्चंस यहाँ पर देखोगे यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ज़रूरी ये है कि आप अच्छे से इनको अभी से प्रिपेयर कर लो। यहाँ पर जहाँ कहीं ज़रूरत होगी, जहाँ कहीं पॉसिबल होगा, वहाँ ट्रिक भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कैसे आप याद रख सकते हो। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। अब ये पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है या फिर ये है आपका सवाना। सो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? सवाना। सवाना क्यों आएगा? क्योंकि सवाना आपका शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और जो कि आप इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया में पाए जाने वाले कौन से हैं आपके? स्टेपीज, ये जो हैं आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम क्षेत्रफल वाइज बात करें, एरिया के दृष्टि से देखें तो निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या होगा। सबसे पहले हम टॉप 10 कंट्रीज को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका रशिया, रशिया के बाद सेकंड नंबर पर आएगा कनाडा, कनाडा के बाद आएगा यूएसए, यूएसए के बाद आएगा आपका चाइना, चाइना के बाद आएगा आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा इंडिया, इंडिया के बाद आएगा आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? ये है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद आएगा अल्जीरिया। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया के बाद ब्राज़ील दिया हुआ है, हमें आरोही क्रम यानी कि कम से ज़्यादा की ओर मूव ऑन करना है। तो इंडिया की बात करें, इंडिया को यहाँ पर आप देख लो, इंडिया के बाद कह रहा है कौन सा? ब्राज़ील। चलो ठीक है, ब्राज़ील के बाद कह रहा है अर्जेंटीना, तो ये तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अर्जेंटीना तो यहाँ पर है इंडिया के बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें अर्जेंटीना, ठीक है ये वाली बात सही हो गई। अर्जेंटीना के बाद कहाँ पर जा रहे हैं? इंडिया पे, सॉरी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद कहाँ जा रहे हैं? इंडिया पे, इंडिया के बाद नेक्स्ट जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे, सही है। ऑस्ट्रेलिया के बाद नेक्स्ट आएगा आपका ब्राज़ील। तो ये जो क्रम है अर्जेंटीना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। अब ये हिंदुस्तान है, ये आपका कनाडा है, ये ऑस्ट्रेलिया है या फिर ये ब्राज़ील है। कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो तटीय रेखा है, समुद्र तट रेखा है, वो सबसे ज़्यादा लंबी है? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? कनाडा। ठीक है, कनाडा की जो तट रेखा है ये सबसे ज़्यादा लंबी है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। ये वाले क्वेश्चंस एकदम मैप पर बेस्ड होते हैं। ज़रूरी ये है कि आप मल्टीपल टाइम्स डेली बेसिस पर कम से कम 5 मिनट तो मैप देखें ही देखें। इसी से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी और याद भी तभी रहेंगी जब आपको मैप में पता होगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, तब आप ईजिली इनको सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? इजराइल की, तो इजराइल की जो सीमा है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन चारों देशों से मिलती है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके अंग कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सूडान, मिस्र, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती या फिर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अंगोला। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? आप DEES, इसमें एक कंट्री और होनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब ऑप्शंस में दिया हुआ तो यही हमारा सही आंसर आएगा। अदरवाइज जिबूती ये एक कंट्री है जो कि आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। इसके अलावा इथोपिया है, इथोपिया के अलावा जो है आपका वो है इरिटिया और उसके बाद है आपका सोमालिया। तो डीस करके आप इसको याद रख सकते हैं, DEES। ठीक है, ये हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो पार्ट हैं वो कंट्रीज़। ठीक है, जिबूती, इथोपिया, इरिटिया और सोमालिया।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। तो अभी हमने देखा है DEES, डीस में आपका जिबूती आता है, तो ये तो होना चाहिए। इसके बाद इरिट्रिया होगा, इथोपिया होगा और सोमालिया होगा। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं होगा, इरिट्रिया भी नहीं होगा, इथोपिया भी नहीं होगा, सूडान ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो है पार्ट नहीं है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तो अफगानिस्तान के साथ बात करें तो इंडिया का, तो आपको पता है इंडिया का बॉर्डर मिलता है पीओके वाला मिलता है, दैट मीन्स कि पाकिस्तान तो मिलता ही मिलता होगा। इसके अलावा चाइना, ये इंडिया का जो है एक पक्का दुश्मन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर शेयर होते हैं किससे, अफगानिस्तान से। इसके बाद अफगानिस्तान में आपको पता है कि हमेशा ताज के लिए लड़ाई होती है कि कौन जो है वो ताज पहनेगा, यानी कि तजाकिस्तान जो है वो इसका एक नेबरिंग कंट्री होगा। इसके अलावा उज्बेकिस्तान भी इसका एक नेबरिंग कंट्री है, और तुर्कमेनिस्तान ये भी इसका एक नेबरिंग कंट्री है। तो इनकी जो है बॉर्डर शेयर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तजाकिस्तान होगा, तुर्कमेनिस्तान भी होगा, उज्बेकिस्तान भी होगा, बट रशिया नहीं होगा। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है। अब ये गैबन है, ये आपका गिनी है, ये गिनी बिसाओ है, या फिर ये आपका गोयना है। कौन सा है जो कि आपका अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में नहीं है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर गैबन की, हम बात करें गिनी की और गिनी बिसाओ की, तो ये तीनों की तीनों जो हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं। बट गोयना की बात करें तो ये आपका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका ये पार्ट है। सो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का पार्ट है। अब ये आइसलैंड है, ये कैनरी आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, या फिर ये क्यूबा है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, यानी कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अगर हम ज्योग्राफिकल उससे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अमेरिका में लोकेटेड है, बट ये पॉलिटिकली यूरोप का एक पार्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी हैं, एक में आपको विश्व के द्वीप दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है कि कौन सी कंट्री है जो उसे ओन्ड करती है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूशियन द्वीप की। अगर एल्यूशियन मैं बोल रहा हूँ तो आपको एप्लेशियन समझ में आ रहा होगा, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करते हैं, एल्यूशियन और एप्लेशियन। तो ये दोनों ही कहाँ पर हैं, आपके यूएसए में। एप्लेशियन से आप इसको याद रख सकते हो कि एप्लेशियन माउंटेन्स कहाँ पर है, यूएसए में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बियर द्वीप की। अब बियर द्वीप क्या है, बियर द्वीप का मतलब क्या हो गया, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, आप एकदम हतोत्साहित हो जाएंगे तो बियर ही पियेंगे, ठीक है। हतोत्साहित हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं बचेगा, रास्ता नहीं बचेगा, देयर विल बी नो वे, देयर विल बी नो वे। अगर कोई वे है ही नहीं, इसका मतलब हो गया आपका नॉर्वे। नॉर्वे को स्प्लिट करना है नॉर और वे में। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, अच्छा कोई रास्ता तो बचा नहीं, अब तो बियर पीनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब पीना मत, बता रहा हूँ खाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन मतलब ये 3 के साथ इसका मैच होगा। ग्रीनलैंड की बात करें तो ये आपका डेनमार्क के मतलब उसमें आता है, अधिकार क्षेत्र में। और फ्रेंच जोसेफ द्वीप की बात करें तो फ्रेंच का मतलब आपको साफ समझ में आ रहा होगा, फ्रेंड की बात हो रही है। हिंदुस्तान का फ्रेंड आज तक जो रहा है दैट इज़ रशिया, ठीक है। तो हमारा पहले से मैच करेगा। तो इस तरीके से कोड क्या बनेगा, A4। बी की बात करें तो ये आपका आएगा 3, सी की बात करें तो सी आएगा आपका 2, और डी की बात करें तो आएगा आपका 1। तो ये हमारा यहाँ पर कोड आएगा 4321। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा अवरुद्ध देश नहीं है, कौन सा है जो कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ है आपका अफगानिस्तान है, लाइबेरिया है, लाओस है और लग्जमबर्ग है। कौन सा है जो कि आपका अवरुद्ध देश नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है वो एक अवरुद्ध देश नहीं है। अगर हम बात करते हैं लाइबेरिया की तो ये आपका वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और इसका जो बॉर्डर है वो सिएरा लियोन, गुयाना और कोट दे
आइवर, इसके साथ में जो है बॉर्डर शेयर होता है और उसका एक साइड का बॉर्डर जो है वो समुद्र तट से, मतलब समुद्र से मिलता है। तो इस तरीके से ये एक कंट्री है जो कि आपका लैंड लॉक नहीं है, अवरुद्ध नहीं है, यानी कि मतलब यहाँ पर अगर कई सारे देश हैं तो बीच में कोई देश फंसा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। जब हम बात करें लाइबेरिया की, तो लाइबेरिया का ये जो वाला पार्ट है ये आपका समुद्र से मिलता है और ये किसी भी कंट्री के थ्रू नहीं अवरुद्ध करा गया है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है, यानी कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें से कोई भी आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि लाई करती हैं आपकी नॉर्थ अमेरिका में, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश हैं जो स्थल बाधित हैं। अब इसमें अफगानिस्तान तो है ही, ठीक है। अफगानिस्तान के अलावा अगर हम बात करें तो हंगरी भी इसके अंदर ऐसा कंट्री है जो कि आपका लैंडलॉक कंट्री है। बट मलेशिया जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो अ लैंडलॉक कंट्री। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1, 2 एंड 4, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। चलिए इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है। अब ये आपका उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, या फिर ये आपका तजाकिस्तान है, या फिर ये अज़रबैजान है। कौन सा एक कंट्री है जो कि भू आबद्ध या फिर स्थलरुद्ध या फिर लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? अजरबैजान। अजरबैजान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बाकी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान ये सारे के सारे कैसे हैं? आपके लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ट्रिक बनाने को कि बहुत सारी कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड हैं और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड नहीं है। सो इसके लिए ज़रूरी है आप डेली बेसिस पर मैप जो है ज़रूर रीड करें। चाहे आप डेली बेसिस पर 5 मिनट वर्ल्ड मैप को दें, 5 मिनट इंडिया के मैप को और 5 मिनट यूपी के मैप को, इतना जो है 15 मिनट जो है ये टाइम ज़रूर स्पेंड करें आप मैप के ऊपर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व आउट हो जाएंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।